मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नो योर स्टेट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बिहार स्टेट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो जान लीजिए कि जो बिहार है, बिहार की कैपिटल का नाम क्या है। बिहार की कैपिटल का नाम है पटना। और बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम है हिंदी। और इस समय बिहार के जो सीएम हैं, बिहार के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? बिहार के चीफ़ मिनिस्टर का नाम है नीतीश कुमार इस समय, ठीक है। और इस समय जो बिहार के गवर्नर हैं, उन गवर्नर का क्या नाम है? गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ जी जो हैं वो इस समय गवर्नर हैं। और बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटों की संख्या है उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या है 243, मतलब 243। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। विधान परिषद की जो संख्या है, विधान परिषद की संख्या कितनी है? उसकी संख्या है 75। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो टोटल भारत में जितने राज्य हैं, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र से शासित प्रदेश हैं, जिसमें से केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब विधान परिषद है। बाकी सारे स्टेटों में विधान परिषद नहीं है, जिसमें से मैं पहले एक स्टेट पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश में विधानसभा है। और ये दूसरा स्टेट ऐसा होने जा रहा है जहाँ पर विधान परिषद की सीटें हैं, वरना विधान परिषद की सीटें अभी तक हमने जितने भी स्टेट पढ़ा है उसमें विधान परिषद की सीटें नहीं है। तो कितने स्टेट हो गए? 6 में से 2 स्टेट के बारे में हो गया। एक आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब विधान परिषद है, और दूसरा बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब विधान परिषद है, ठीक है। और इस समय आगे चलते हैं। बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है, बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 38। अभी सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया जाएगा। इस समय बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितने? 38। और जो बिहार की जो स्थापना हुई थी, बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ये भी एक बार जान लीजिए कि लार्जेस्ट सिटी जो बिहार की समय है, वो लार्जेस्ट सिटी कौन कौन सी है? पटना सबसे बड़ी, इसकी कैपिटल ही है। दूसरी गया बहुत फेमस है, भागलपुर बहुत फेमस है, मुजफ्फरपुर बहुत फेमस है, और बिहार शरीफ जो है ये भी बहुत फेमस है। अगर हम एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जो सबसे बड़ा जो जिला है, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है बिहार के? उसका नाम है वेस्ट चंपारण। उसका नाम क्या है? वेस्ट चंपारण। और अगर सबसे छोटा जिला देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया वाइज, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा सीहोर। कि क्या हो जाएगा? सीहोर। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है, आपको पता है, वो पटना है जो इसकी राजधानी है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा शेखपुरा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से वेस्ट चंपारण, सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से सीहोर, सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से पटना, और सबसे छोटा पॉपुलेशन के हिसाब से शेखपुरा। इस समय जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या जो है इस समय बिहार में कितनी है? उसकी संख्या कितनी है? 21। और इस समय बिहार में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? ये एक नेशनल पार्क की टोटल संख्या है बिहार में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है कि वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। अब बिहार में मेजर रिवर के बारे में आइए जान लेते हैं। बिहार में एक सबसे मेन रिवर गई है, उस रिवर का नाम क्या है? उस रिवर का नाम है रिवर गंगा। और रिवर गंगा की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पूछी जाती है कि रिवर गंगा की बिहार में मतलब दाएं हाथ से आने वाली नदियाँ और बाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदियों के नाम बता दीजिए। और आप ये कंफ्यूज होंगे कि बाएं हाथ और दाएं हाथ लेते कैसे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई नदी प्रवाहित होती है तो जहाँ पर वो जाके लास्ट में गिरती है किसी महासागर में, तो आप सीधे सीधे उस नाव पे बैठ जाइए। जिस ओर आपका मुंह रहेगा आप अपना दाहिना हाथ करिए, वो दायां साइड हो जाएगा, और आप बायां हाथ करिए, वो बायां साइड हो जाएगा। सपोज़ करिए रिवर गंगा इस ओर बह रही है, ईस्ट की ओर, क्योंकि ये आगे चल के बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है,
ठीक है, तो ये ईस्ट की ओर चल रही है। अगर आपका मुंह इधर की ओर है, इधर की ओर मुंह है, तो आपको पता है दाहिना हाथ आपका इधर रहेगा, बायां हाथ आपका इधर रहेगा। तो बाएं हाथ से बाएं तरफ से आने वाली जो नदियां हैं वो ऊपर की हैं, ऊपर की मैं लिखे देता हूँ। बाईं हाथ से जो नदियां जो गिरती हैं वो ऊपर लिखी गई हैं, और जो दाहिने तरफ से जो नदियाँ गिरती हैं वो नीचे लिखी गई हैं। तो आप नोट कर लीजिए सारी नदियों के नाम। जो बाएं तरफ से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नदी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है घाघरा। फिर दूसरी का नाम क्या है? दूसरी का नाम है गंडक। तीसरी का नाम क्या है? तीसरी का नाम है भागमती। भागमती के बाद नाम क्या? भागमती के बाद नाम है कमला। कमला के बाद नाम क्या है? कमला के बाद नाम है कोसी। और कोसी के बाद नाम क्या है? कोसी के बाद है महानंदा। ठीक है, और अगर दाहिने साइड से आने वाली नदियाँ देखेंगे तो सबसे पहली नदी हो जाएगी सोन। ठीक है, सबसे पहली नदी कौन सी हो जाएगी? सोन। दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी? पुनपुन। तीसरी नदी कौन सी हो जाएगी? फाल्गु। चौथी नदी कौन सी हो जाएगी? किऊल। और पांचवी नदी कौन सी हो जाएगी? अजय। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट रिवर है इसके बाएं हाथ से आने वाली नदियाँ और दाहिने ओर से आने वाली नदियों की नामांकन हमने कर दिया है। आइए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जानते हैं। इसमें इस समय जो इम्पॉर्टेंट बैराज जो है बिहार में उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंद्रापुरी बैराज। उसका नाम क्या है? इंद्रापुरी बैराज। ठीक है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको और सोन बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो इस समय बिहार में जो मेन इंपॉर्टेंट जो पैलेस हैं उन पैलेस का नाम क्या है? पहले पैलेस का नाम है नौलाखा पैलेस। पहले पैलेस का नाम क्या है? नौलाखा पैलेस। और ये कहाँ पर है? ये मधुबनी में है। और दूसरे इंपॉर्टेंट पैलेस का नाम क्या है? दूसरे इंपॉर्टेंट पैलेस का नाम है नरगोना पैलेस। क्या नाम है? नरगोना पैलेस, जो कि कहाँ पर है? दरभंगा में है। और बिहार में होने वाले जो इम्पॉर्टेंट डांस हैं उन डांस का नाम क्या है? जाता जतिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। फगुना, फाग, ये भी पूछा जाता है। वैसे मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है लेकिन आप फिर भी याद कर सकते हो, पूछा जाता है। पूर्वी और विदेशिया, विदेशिया बहुत पूछा जाता है। अगर आप विदेशिया के बारे में जानेंगे तो विदेशिया जो है ये उत्तर प्रदेश में भी डांस फॉर्म है और ये बिहार में भी इसका डांस फॉर्म है। ठीक है, अब ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये हो गए। अब इसके मेन इसके डिस्ट्रिक्ट देखिए, आज हमने पीडीएफ में थोड़ी चेंजिंग करी है। कुछ रंग बिरंगे जो पीडीएफ हैं वो लगाए गए हैं। आप लोग को मुझे आशा है कि पसंद आएगा। तो सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम देखिए ध्यान से। इस पीडीएफ में क्या क्या, ये देखिए पूरा भारत का नक्शा दिया गया है। भारत के नक्शे में बिहार की लोकेशन बताई गई है कि आप मोटा मोटा जान लीजिए बिहार का लोकेशन क्या है। और बिहार के लोकेशन में सबसे पहले आप जान जाइए कि बिहार से लगने वाले जो स्टेट के नाम हैं वो कितने हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि बिहार से लगने वाले स्टेट कितने हैं? बिहार से लगने वाले स्टेट की संख्या कितनी है? बिहार से लगने वाले स्टेट की संख्या है 3। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड और तीसरा क्या है? तीसरा है वेस्ट बंगाल। तो उत्तर प्रदेश से भारत की कितने राज्य की सीमाएं साझा होती हैं? 3। और सॉरी, उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार से राज्य की कितनी सीमाएं साझा होती हैं? 3। उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और एक जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेपाल। और देखिए ध्यान से देखिए, ये बांग्लादेश से थोड़े से पास से ही जाती है लेकिन उससे बाउंड्री शेयर नहीं करती है। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल सिर्फ एक देश से, और बाकी राज्य कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? 3 राज्यों से सीमा साझा करती है। आइए सारे इसके हम स्टेट के नाम जान लेते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऊपर से, नॉर्थ साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण आपको पता होगा, ये साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण। ये है गोपालगंज। गोपालगंज के बाद सीवान। सीवान के बाद हो जाएगा ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण के बाद हो जाएगा सरान। सरान के बाद क्या हो जाएगा? सरान के बाद नाम हो जाएगा बक्सर। बक्सर के बाद हो जाएगा कैमूर। कैमूर को और क्या नाम बोला जाता है? बबुआ के नाम से जाना जाता है। भभुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्या है? अगला है रोहतास। रोहतास, देखो रोहतास नाम तो आप नहीं सुने होंगे लेकिन आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, सासाराम का। तो सासाराम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद भोजपुर। भोजपुर के बाद अरवाल। अरवाल के बाद औरंगाबाद, काफ़ी फेमस जगह है। गया। फिर उसके बाद नवाड़ा। नवाड़ा के बाद जमुनी। ठीक है, जमुनी के बाद पटना। पटना राजधानी है, आपको पता ही है। उसके बाद सरान का बता चुके हैं। सरान में एक छपरा एक्सप्रेस चलती है ना, छपरा काफ़ी फेमस है, तो छपरा याद कर सकते हैं। कहाँ पर है? सरान में है। छपरा के बाद क्या हो जाएगा? वैशाली। ठीक है, वैशाली का एक फेमस रेलवे स्टेशन है, उसका नाम क्या है? हाजीपुर। उसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट है? उसके बाद हो जाएगा आपका ये मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर के बाद ये हो जाएगा सीहोर। सीहोर आपको पता होगा, जो मतलब एरिया के हिसाब से, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है सीतामढ़ी।
सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, आपको पता होगा मधुबनी की पेंटिंग बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है, मतलब यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछता है कि मधुबनी जो पेंटिंग है वो मतलब किस राज्य की है और ये किस तरीके से बनाई जाती है, तो इन सब के बारे में आपको ध्यान पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दरभंगा, दरभंगा बहुत फेमस है, दरभंगा बार बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दरभंगा के बाद क्या हो जाएगा, दरभंगा के बाद हो जाएगा समस्तीपुर, बहुत पूछा जाता है। वैशाली, वैशाली के बारे में बता ही चुके हैं। नवाड़ा के बारे में बताया जा चुका है। शेखपुरा, शेखपुरा भी काफ़ी फेमस है, नाम आपको पता होना चाहिए शेखपुरा। शेखपुरा के बाद, शेखपुरा के बाद चलते हैं आगे, आगे क्या नाम है, आगे मधुबनी बताया चुके हैं। ये हो जाएगा सुपौल, सुपौल के बाद क्या हो जाएगा, अरारिया, ठीक है। अरारिया के बाद क्या हो जाएगा, किसानगंज इधर, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल से कितने राज्य की सीमा साझा होती है, तो आप बता सकते हो वेस्ट बंगाल से किसानगंज की सीमा साझा होती है और पूर्णिया की सीमा साझा होती है और कटिहार की सीमा साझा होती है। तो ये हो जाएगा कटिहार, ये हो जाएगा पूर्णिया, ये हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर बहुत फेमस है, भागलपुर बहुत फेमस है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। ये हो जाएगा माधेपुरा, माधेपुरा के बाद ये हो जाएगा सहरसा, सहरसा के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खगड़िया, क्या हो जाएगा खगड़िया, ये हो जाएगा मुंगेर, मुंगेर के बाद हो जाएगा ये लखीसराय, लाखीसराय, क्या हो जाएगा लाखीसराय, ये हो जाएगा बेगूसराय, बेगूसराय का नाम आपने बहुत सुना होगा। बेगूसराय के बाद बंका बता ही जा चुका है, जमुई भी हो चुका है। अब आप एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये भी पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट से सीमा साझा करती है, ठीक है। अब देखिए वेस्ट बंगाल से कितने स्टेट लगे हुए हैं, 3, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है 3 स्टेट से सीमा साझा करती है, किसानगंज, पूर्णिया और खतैर। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि झारखंड से कितने राज्यों की सीमा साझा होती है, तो आप काउंट कर लीजिए झारखंड से कितने राज्य की सीमा साझा होती है। एक कथैर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितने राज्य, झारखंड से कितने राज्यों की सीमा साझा होती है, सॉरी कितने जिलों की सीमा साझा होती है, वो 8 जिलों की सीमा साझा होती है। सबके नाम आपको पता है, आप देख लीजिएगा। फिर अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से कितने जिलों की सीमा साझा होती है, इसको भी काउंट कर लीजिए। ये 1 हो गया, ठीक है, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4, 5, 6 और 7, देखिए 7, हाँ 7, थोड़ा सा ये भी ज़िला लगता है, तो 8 ज़िले मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश से 8 ज़िलों से सीमा साझा होती है, तो ये भी आपको फैक्ट याद हो गया। एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि बिहार जो इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करती है वो कितने ज़िलों की बाउंड्री साझा होती है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 8, 8, 3, 4, ये 3, उधर 8, उधर 8, इधर 7, सब आपको याद हो गया। चलिए ठीक है, अब इसके कौन से मैप के चलते हैं, अब इसके फिजिकल मैप के ऊपर चलते हैं। तो फिजिकल मैप में इतना कुछ है नहीं, ज़्यादा हिल्स नहीं है, प्लेन ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है गंगा की नदी बहती है तो प्लेन इलाके यहाँ मिलेंगे। तो सबके नाम जान लीजिए क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, तो आप नाम याद रखिएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेतिहा प्लेन, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोतिहार प्लेन, इसका नाम क्या है मोतिहार प्लेन। उसके बाद आपको ये भी पता है ये मधुबनी प्लेन, मधुबनी की पेंटिंग जहाँ फेमस है, इसका नाम क्या हो जाएगा सहरसा प्लेन। ये कौन सा हो जाएगा सहरसा प्लेन। ये कौन सा हो जाएगा, ये अराई प्लेन हो जाएगा। अराई प्लेन के बाद ये कौन सा हो जाएगा, ये महानंदा प्लेन, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा सरन प्लेन, फिर उसके बाद ये हो जाएगा कटिहार प्लेन। ऊपर वाले हो गए गंगा नदी से जो बाएं साइड पे जो है, और गंगा से नदी के दाएं साइड देख लीजिए लोकेशन। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है लोअर सोन प्लेन, इसका नाम मिर्ज़ापुर हिल्स, आपको मिर्ज़ापुर का नाम पता ही होगा। फिर उसके बाद ये कैमूर हिल्स हो जाएगी, इधर हो जाएगा राजगिर हिल्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा खड़गपुर हिल्स। खड़गपुर हिल्स के बाद क्या हो जाएगा जामुल बेसिन, जामुल बेसिन का बाद क्या हो जाएगा राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स के बाद भागलपुर प्लेन। ये दाहिने साइड की हो गई। और इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में ऊपर समझाया जा चुका है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखिए ये गंगा नदी, ये जो है यहाँ से गंगा नदी जो आ रही है, ये गंगा नदी यहाँ से सीधे जा रही है गंगा नदी, और इधर से कौन सी आके मिल रही है, देखिए गंडक आके मिल रही है, ये सोन आके मिल रही है, और ये घग्गर जो नदी है ये भी आके यहाँ से मिल रही है। कौन सी, घग्गर नदी भी यहाँ से आके मिल रही है। घग्गर के बाद ये देखिए कोसी आके मिल रही है, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इन्होंने दे रखी है, बाकी मैंने डिटेल में आगे समझा ही दिया है। तो ज़रूर बताइएगा ये जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है आपको सीरीज़।
अगर आप आगे भी ये कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर इसमें कमी दिख रही हो तो प्लीज़ सजेस्ट करिए, उसमें नेक्स्ट टाइम में सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।